तपती हुई जमीन है, जलधार बांटता हूँ। पतझड़ के रास्तों पर मैं बहार बांटता हूँ। ये आग का है दरिया, जीना भी बहुत मुश्किल। नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। दोस्तों, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन, मंच को चरण स्पर्श। इस मैदान में आके पुरानी याद ताजा हो रही है मेरी। सन 1998 में आया था यहाँ पे। 98 में जब पत्रकार प्रेस क्लब के अध्यक्ष विक्रांत पटेल जी ने ये कार्यक्रम कराया था, उस वक्त मुझे याद आ रहा है, शायद नाम गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करिएगा। तो उन्होंने ये कार्यक्रम कराया था और इतना सुपरहिट कार्यक्रम हुआ था। उस वक्त बहुत बड़े बड़े कवि मंच पर थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम सजा था। अब थोड़ी देर हमको बातचीत करने दीजिए दोस्त। हाँ, जिसकी बर्थडे हो गई हो, अब एक बार उसके सम्मान में ताली बजा दीजिए, बर्थडे वाले के सम्मान में। हाँ, देखिए आपका कार्यक्रम है, आप इसको चाहे संवार लें चाहे बिगाड़ लें। तो मैं वो बात कह रहा था, 17 वर्ष बाद नरसिंहपुर आना हुआ है। अगर यही रफ्तार बुलाने की आपकी रही तो एक आध बार हो रहा। इधर हमारे बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विधायक जी बैठे हैं। सभी को, जितने जिम्मेदार लोग हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। बड़ी पीड़ा थी हमारे गुरु सक्सेना जी की कि इस नरसिंहपुर से कोई भी आज तक मंत्री नहीं बना। मुसीबत ये है गुरुजी कि किसी विधायक ने आज तक पूरा कवि सम्मेलन सुना ही नहीं होगा। कृपा वहीं रुकी हुई थी। अगर आज वो निर्णय लें और मन में सोच लें कि जब तक ये काव्य संध्या या ये कवि सम्मेलन चले और पूरा बैठें वो, तो कवि ब्रह्मा होता है। सच बताता हूं आपको, कवि ईश्वर के बनाए हुए एक अद्भुत कृति होता है। उसके मुंह से अगर निकल जाए तो सिद्ध भी हो जाती है और सत्य भी हो जाती है। अगर वो आज पूरे समय यहां बैठे तो मेरा दावा है कि अगले सत्र में वो जरूर मंत्री बनेंगे। देखिए, अब हमें बोलने दीजिए। हमने कहा ना आपसे, हाँ, हमें बोलने के लिए इतनी दूर से बुलाया है और आप अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं। इस ऊर्जा को जब मैं कहूं तब लगाइएगा, बहुत मजा आएगा। हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर तक गर्मी है, थोड़ी देर बाद गर्मी शांत हो जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। मेरे मंच पर मेरे अग्रज कवि बैठे हैं, शिव कुमार अर्चन जी और श्री गुरु सक्सेना जी। शिव कुमार अर्चन जी मेरी वरिष्ठ पीढ़ी के गीतकार हैं। बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई है। अभी दिल्ली में आकाशवाणी का एक आयोजन था, उसमें मिले थे। मैं सच बोल रहा हूँ, भूलत है। और गुरुजी से तो मुलाकात होती रहती है। इन दोनों का बड़ा स्नेह हमको मिलता है। इधर से गुजरता था जब जबलपुर से इटारसी, तो बहुत मन करता था कि नरसिंहपुर आऊँ, क्योंकि 17 साल हो गई थी। 17 वर्ष बाद अगर कोई आए तो जवान हो जाता है, और मेरा ये अंतराल बहुत लंबा हो गया।
कवि दिनेश जी की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, वहां से कविता का सफर शुरू करता हूं कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सूने आंगन में गर एक घटा बन जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। मुझे आपसे शिकायत है थोड़ी सी, ये जो लोग बैठे हैं यही पूरी जिंदगी दे रहे हैं इस कवि सम्मेलन को। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहां सुनने आए हैं तो शरीक होइएगा इस आयोजन में। हम लोगों ने आपको दिया है, हम लोगों ने आपको दिया है। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा लाइव बने रहिएगा। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। मोहब्बत का एक बहुत छोटा सा कवि हूं मैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि गंगोत्री मर्यादाओं में बंधी होती है, मैं भी मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए भैया। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए, हम सॉल्व करते हैं आपकी। हाँ। एक बार तालियां बजाइए सभी लोग, तब मैं शुरू होता हूं। मैं भी मर्यादा में बंधा हुआ हूं। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दाद चाहिए मुझे आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। पहले जब आया था तब बहुत और भी अच्छा सुना था। अभी थोड़ा सा मुझसे जुड़ने में वक्त लग रहा है। हो सकता है मुझ में कुछ कमियां हों, मैं आपसे नहीं जोड़ पा रहा हूं, और हो सकता है कुछ खामियां आप में भी हों, लेकिन मैं मानता हूं आप में खामी नहीं हो सकती, मुझ में ही कुछ कमियां हैं। मैं एक मुक्तक और पढ़ता हूं, अगर आपने ठीक से सुन लिया तो ठीक, वरना सीधे गीत पे आता हूं। ये सहकार संस्था है। इस सहकार संस्था के जितने लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ये पहला आयोजन है, और इस पहले आयोजन में वो 5-6 दिन से इतनी बुरी तरह से लगे हुए हैं कि उनका खाना पीना सब भूल गए हैं। उनकी मेहनत है इस कार्यक्रम में। आप सबका दायित्व बनता है कि उनकी इस मेहनत को सफल करें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। यहां मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरे पिता की उम्र के लोग यहां जितने बैठे हैं उनसे दुआएं मांगता हूं और निवेदन करता हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। अब बता देना कि नरसिंहपुर कैसी कविताएं सुनता है, क्योंकि मुझे बताया गया कि अर्चन जी यहाँ पैदा हुए हैं, और एक इतना बड़ा गीतकार जब इस नगरी में पैदा हुआ हो तो उसकी मिट्टी में संस्कार होने चाहिए गीत को सुनने के। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ
मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। अभी जो 20-25 कुर्सियां बहुत पीछे हैं, आपसे भी अनुरोध करता हूं थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि बहुत आप जितने नज़दीक होंगे हमारे, हमको भी ऐसा लगेगा कि हम भी आपके नज़दीक हैं। थोड़ा संकोच मत करिए, आप भी आ जाइए प्लीज, मेरा कहना है आपसे। जो पीछे कुर्सियां हैं, मेरे ख्याल से आप मोहब्बत नहीं करते हमसे। खड़े भी हैं लोग। नहीं खड़े हैं उनकी कोई बात नहीं, जो बैठे हैं कुर्सियों पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप आ जाइए, 2 मिनट लगेंगे। चलिए। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। एक मुक्तक और पढ़ के सीधे गीत की तरफ आपको लिए चलता हूं। सर आगे। स्वागत स्वागत। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत हो तो एक मुक्तक और पढ़ दूं, वरना सीधे गीत पे आ जाऊं। सबकी कौन सुनना, कितने लोग सुनना चाहते हैं, मुझे हाथ ऊपर कर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मुक्तक और पढ़ता हूं, उसके बाद गीत की तरफ आपको ले चलूंगा। जिसके मोबाइल बज रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं, या तो वाइब्रेटर मोड पे डाल लीजिए या साइलेंट मोड पे कर लीजिए। जितनी देर आप यहाँ हैं कविता के बन के रहिएगा, सुनेगा। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए गीत की तरफ आपको लिए चलता हूं। चलिए एक और सुना देता हूं, उसके बाद गीत पढ़ता हूं। किसे पता था कि तुम में से बदल जाओगे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा हूं, अगर उल्टी बात सही लगे आपको तो मुझे दुआएं चाहिए आपकी। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। आइए गीत पढ़ता हूं।
मैं दावा तो नहीं करता कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूं कि गीत आपकी भाषा बोलेगा। इन दिनों गीत बड़ा सुना जा रहा है, वो आपको सुनाता हूं। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। पंक्ति सुनिएगा। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। तुम अगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। चांदनी रात में रंग ले हाथ में। बंद पढ़ता हूं और अगले बंद में थोड़ा सा मैथमेटिक्स का प्रयोग है। अगर वो प्रयोग ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूं। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनते घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। चांदनी रात में। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। आओ मेहदी महावर की शादी करें। देखिए दोस्तों, ये शादी टेक्निकली नहीं हो सकती, यूं नहीं हो सकती कि दोनों के दोनों प्रतीक महिलाओं के हैं, ये मेहंदी भी और महावर भी, लेकिन बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे मेहंदी लगाई जा रही है और महावर लगाया जा रहा है। एक फेमिनिन जेंडर है, एक मैस्कुलिन जेंडर है। जब जेंडर अलग अलग है तो शादी हो सकती है, और कभी कुछ भी करा सकता है, सच बताता हूं। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। अब ध्यान चाहिए मुझे आपका। उम्र भर साथ रहने का आदी करें, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग,
फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे उद्यान में ये मनादी करें। और अब पूरी पंक्ति पे निछावर कर रहा हूं, पूरा का पूरा गीत, और सबकी तालियां मांगता हूं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। थैंक यू, बहुत बहुत। वो सब सुनाऊंगा, बस आप में सुनने का मादा होना चाहिए। हाँ, वो भी सुनाऊंगा। जिन जिनको जाना है चले जाइए, बीच में मत उठिएगा। हाँ, मनीष भाई यहीं बैठ जाते तो ज्यादा अच्छा था। जाने दीजिए, नई मंत्री बनेंगे, जो चला जाएगा वो मंत्री नहीं बनेगा। विधायक जी बैठे हैं तो बनेंगे। एक गीत और पढ़ता हूं आपके बीच में। आप जो जो गीत कह रहे हैं वो सब सुनाऊंगा आपको, बस आप ताकत देते रहिएगा मुझे, क्योंकि मैं भी कई दिनों का थका हुआ हूं। लगातार चल रहे हैं ये प्रोग्राम्स, चलते रहते हैं। ये दुखड़ा रोने से कोई फायदा नहीं आपके सामने। रेत पर रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। अब मुझे पूरे नरसिंहपुर वाले दोस्तों सबकी दाद चाहिए मुझे अगली पंक्ति पे। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? इसको बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग आवाज खींच रहा है। मुझे मत बेवकूफ बनाइए, मुझे बहुत साल हो गए इन माइकों पे काम पढ़ते पढ़ते। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसकी लीड निकाल दीजिए, वरना मैं इसी पे आगे पढ़ूंगा। है कर रहे हैं आप दुनिया का ऐसा कोई भी साउंड वाला नहीं है जो रिकॉर्डिंग न करे, और हमेशा यही कहता है रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं मैं। अभी हम चलेंगे, जाएंगे यहाँ से, हम यही गीत बजेंगे जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति
आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं दोस्तों। जब शुरू में ही मैं यहाँ आया था, इस मैदान पूरा खाली था, ऐसा लग रहा था पता नहीं लोग सुनने आएंगे भी या नहीं, लेकिन देखते ही देखते आप लोग इतने लोग हो गए कि कवि सम्मेलन के लिए पर्याप्त है। अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूं मेरे दोस्तों। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूं। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम। बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम। मैं आप दोनों को अलग अलग कुर्सी में बैठाऊंगा। आप बैठो, आप इधर, आप इधर आ। नहीं, दरअसल मेरे को बहुत ख़राब लगता है कि पीछे से कोई बात करे तो हाँ आगे से करिए ना। आप सामने बैठिए, फिर देखते हैं आप कैसे बात करते हैं। हाँ हैं? माइक है ही नहीं तो कहाँ से लगवा दो? मेरा ले लीजिए। वो कैसे आ जाएगा? उसमें लगा हुआ है स्टैंड में। चलिए। हाँ, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अरे रहने दो, ये और ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। नहीं, अरे रहने दो, आप इनके चक्कर में। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। दोस्तों, गीत की अंतिम विशेष पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या भी है, पूजा भी है। इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने मुझसे अभी तक कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं वो पावन सी और पवित्र सी पंक्तियां। ब्रिज का रहने वाला हूं दोस्तों। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। उसके इर्द गिर्द ये चारों पंक्तियां घुमाता हूं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर फिर पूरा गीत निछावर
कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, उस पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अभी मैं जा थोड़ी रहा हूँ। उनको समझाओ जो बोल रहे हैं। आप अकेले के लिए मैं नहीं आया हूँ, और आप ना ये कह के ये बताइए कि मैं इस महफिल में बैठा हूँ। मुझे सब दिख रहा है, आप बैठे हैं, इस कविता सुनने के लिए आए हैं, और हम कविता सुनाने जितना हम पे आता है आपके सामने रख रहे हैं। हम वो कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है, ना कोई बहुत बड़े कवि है। चलिए। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम। संभाल लीजिएगा इस पंक्ति को। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। कुछ हमें बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो तो हमें बताइए। देखिए आप सामने बैठे हैं तो बहुत खराब लग रहा है, आप बात कर रहे हैं। हाँ। तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो भाग बन जाऊं मैं, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या तो बैराग बन जाऊं, और नींद बन कर अगर आ सको आँख में, नींद बन कर अगर आ सको आँख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम। अगले बंद में नायिका से बात करने की एक कोशिश की है मैंने। उस कोशिश में अगर आपकी कोशिश मुझे मिल जाए तो मैं समझ रहा हूं ये कोशिश कामयाब हो सकती है। मैं निवेदन करता हूं, मुझे लग रहा है माइक मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं इधर आता हूं। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। अब वो बंद सुना रहा हूं जिस बंद के लिए मैंने आपसे गुजारिश की थी। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो,
मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूं तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, हूं तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। बस ऐसे ही सुनते रहिए, सच कह रहा हूं मेरा मूड बन जाएगा। अभी मेरा मूड नहीं बना है। ये किसने कहा मुझसे? अगर ऐसी परंपरा है तो मुझे माफ करिएगा, तो नरसिंहपुर दोबारा नहीं आऊंगा मैं। ये किसने कहा कि पैग लगाइए मूड बन जाएगा? नहीं, गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए। मैं बहुत उम्मीदों के सहारे से आया हूं नरसिंहपुर। आप उम्मीद मत तोड़िए। तो इस एक प्रोग्राम को सजाने में बहुत मेहनत लगती है, बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगेंगे सर। इसलिए आप नरसिंहपुर की इज्जत का ख्याल रखिए। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूं तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा, मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा। जो भी कुछ खास है आम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। आइए गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। कबीरदास जी ने कहा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी ने कहा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन कर रहा हूं। कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका इसका आपके आंगन में रखता हूं। कहीं कुछ ठीक हो गया हो तो मुझे हौसला चाहिए आपका। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते। शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, मेरी आंखों का जल डाल कर देखते। शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, मेरी आंखों का जल डाल कर देखते। एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा। दाद चाहिए आपकी, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा। एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस महफिल को जिंदगी दी है अपनी तालियों से, अपनी उपस्थिति से। मैं एक गीत और पढ़ता हूं, उसके बाद फिर एक गीत और पढ़ूंगा और फिर उसके बाद एक और गीत पढ़ूंगा। बस ऐसे ही लाइव बने रहिएगा, मौज लीजिएगा, कभी सिमरन को मस्ती में सुनिएगा। मैं भी मस्ती में हूं, अपना कंसंट्रेशन जमाए हुए हूं आप पे, और आप भी मेरी तरफ पूरा टेंशन रखिएगा। सुनिए सुने यार, अब एक एक सब आएगा धीमे धीमे करके, सब सारी फरमाइश आपकी पूरी कर दूंगा, फिर ये काय के लिए बैठे। हाँ, मैं सुनाता हूं।
सपनों में अपनों के हाथ दे गया। बस रिदम से मुझे तालियां चाहिए आपकी। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। बस यही चाहता था आपसे, आपने जो किया वही चाहता था। दोस्तों पत्र खुलता है अब कि पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर। इस सहकार समिति के जो लोग हैं जैसे कि ऋषि जाट साहब हैं, अनुराग मिश्रा हैं, राहुल शर्मा, ये बता रहा हूँ आपको सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मनीष कटारे और हमारे ये मनीष कटारे हैं, दीपक अग्निहोत्री हैं, प्रमोद चौरसिया जी, जय कुमार सोनी, ब्रजेश मिश्रा जी, ब्रजेश नेमा साहब, कौशलेंद्र रघुवंशी, अजीत जाट और बाकी के जितने भी इस ग्रुप के सदस्य हैं, उन सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसी ही ऊर्जा बनाए रखिएगा और ऐसे आयोजन करते रहिएगा जिससे ये कल्चर बची रहे, वरना कल्चर खत्म हो जाएगी। कवि सम्मेलन एक बहुत बड़ा साधन होते हैं कल्चर को बचाने के लिए। पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, बूझी है कुशल क्षेम बीती बिसार कर, मन की मयूरी को तन के पपीहे ने, मन की मयूरी को तन के पपीहे ने, अरे छेड़ दिया आज सभी सपने संवार कर। और दोस्तों इसके बावजूद करवा चौथ हरियाली तीज दे गया, करवा चौथ हरियाली तीज दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। सपनों में सपनों में सपनों में अपनों में सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। बरगद के तले झूला झूले वो याद है, गीत का फ्लैशबैक बताता हूं आपको। बरगद के तले झूला झूले वो याद है, सावन में तन मन की सुध भूले याद है, खिलती बहारन में झरती फुहारन में, अरे मैं तो थी दुल्हन तुम दूल्हे वो याद है, अंकुर उगाने को बीज दे गया, अंकुर उगाने को बीज दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। सपनों में सपनों में सपनों में अपनों में सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। और गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं, आपके आंगन में रखता हूं। इस गीत को बहुत अच्छा सुना है आपने, इसलिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। सुनेगा। चुपके से द्वारे की सांकरिया खोल के, चुपके से द्वारे की सांकलिया खोल के, आ बैठे अंगना में हियरा टटोल के,
खुद ही झपक गई नैनन खिड़कियां, खुद ही झपक गई नैनन खिड़कियां, अरे अधरन के बीच धरी मिश्री सी घोल के। इसके बावजूद घर की मर्यादित दहलीज दे गया, घर की मर्यादित दहलीज दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया, सपनों में अपनों के हाथ दे गया, मेरी रातों की हाय मेरी रातों की हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। आप कौन सा सुनाऊं जी? आओ एक बार फिर से तुम्हें देख ले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख ले। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा, जितना मेरे में ताकत है, जब तक मेरा गला जवाब नहीं देगा आपको सुनाता रहूंगा। एक टीनेज का गीत सुनाता हूं आपको। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त मैंने ये गीत लिखा था। मैं अपने विद्यार्थी जीवन का एक गीत आपको सुनाता हूं। और नौजवान दोस्तों, कोशिश करूंगा आपको पुराने दिन याद दिला दूं। भाई तू यहां से हट। हाँ। सुनिएगा, मैं कर लूंगा इंतजाम। पहले जब कवि सम्मेलन में नहीं आया था यही काम करता था मैं। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। क्या बात है? मैं आपको एक वाकया बताता हूं। अभी मेरा छोटा भाई आशीष जैन मेरा इंटरव्यू ले रहा था, तब उसने कहा, एक क्वेश्चन था उसका, एक सवाल था कि ऐसी कोई जिंदगी में घटना घटी हो आपके जीवन में तो बताइए। तो मैंने उसको बताया कि लखनऊ के पांडेगंज में कवि सम्मेलन था। वहाँ जब मैंने इस गीत को सुनाया तो वहाँ बैठक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, एक तरफ महिलाएं थी और एक तरफ पुरुष थे। तो जब मैंने इस गीत को सुनाया तो एक बंद जब हो चुका तो दूसरे बंद पे एक तरफ महिलाओं की तरफ से एक सिसकी की आवाज आई और पुरुषों की तरफ से एक लड़के की सिसकी की आवाज आई। फिर दूसरे अंत में दोनों के आंसू बहने लगे। ये मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा और मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं माइक पे होता हूँ तो मैं खुद डूब जाता हूँ। ये अगले दिन मुझे अखबार से पता पड़ा, जब कि एक अखबार में बॉक्स में ये न्यूज आई कि कविता का कितना असर होता है लोगों पे। वो ये समझ बैठते हैं कि ये कवि हमारी बात बोल रहा है, हमारी भाषा बोल रहा है। कि एक लड़की रोने लगी थी गीत के अंत तक और एक लड़का रोने लगा था। ये कविता का असर था। मैं वो गीत आपको सुनाता हूँ। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। इस गीत में एक सहूलियत है, जहां मिले ना मिले आए वहां आपको खूब तालियां बजानी है, बाकी पूरे गीत में शांत बैठना है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आओ एक बार, विधायक जी बैठे गए, बैठे हैं? आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। और पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। देखिए आपकी तालियां भी चाहिए, मुझे इधर से खामोशी है वो अच्छी नहीं लग रही। पूरी महफिल शिरकत करे तो मजा आता है। मैं जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियां जहां की हमें मिल गई। जाने कैसी
हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। मेरे दोस्तों, ये पंक्ति आपके लिए कि छू के देखो जरा अनछुए फूल को। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है कि छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुबन मिले ना मिले। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। मुझ पे सीटी बजा के क्या हासिल कर लोगे आप? अजीब शौक है नरसिंहपुर वालों का। सही जगह सीटी बजाओ तो कुछ काम भी आएगी। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। पंक्ति सुनेगा। पहुंच कर जिनको दामन भिगोती थी तुम, है तुम्हें मेरे उन आंसुओं की कसम। गीत की फीलिंग्स को समझिएगा। पहुंच कर जिनको दामन भिगोती थी तुम, है तुम्हें मेरे उन आंसुओं की कसम। ढांप कर छाँव देती थी जिनसे मुझे, है तुम्हारे उन्हीं गेसुओं की कसम, है तुम्हारे उन्हीं गेसुओं की कसम। और एक झूले पे दो हम चलो झूल लें। अब तैयार रहिएगा दोस्तों कि एक झूले पे तो हम चलो झूल लें, क्या पता फिर ये सावन मिले ना मिले। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे। आप लोग थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि आप अपने साथी के साथ सागर के किनारे बैठे हैं। वहां सीपियां हैं, शंख हैं, पानी है, रेत है। इन सारे प्रतीकों से नायिका से बात करने की कोशिश करता हूं। ये क्षण आपकी जिंदगी में आते होंगे, आप लोग कह नहीं पाते, आपके होठों की बात करने की कोशिश करता हूं। एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। कितना मिलता था सुख कुछ खिलाते समय, काट लेते थे आपस में हम उंगलियां। कितना मिलता था सुख कुछ खिलाते समय, काट लेते थे आपस में हम उंगलियां। पहले लिखते थे करते थे फिर रेत पर, एक दूजे के नामों से अटखेलियां, एक दूजे के नामों से अटखेलियां। और सीप में चूम लूं, शंख तुम चूम लो। क्या बात है? सीप में चूम लो, शंख तुम चूम लो, क्या पता फिर ये चुंबन मिले ना मिले। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे। और दोस्तों, गीत की अंतिम पंक्तियां। नायिका कहती मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई, तो नायिका इन 4 पंक्तियों में उत्तर देखिएगा। मैं समझता हूं वो दोनों लड़के लड़की इस बंद पे रोए होंगे जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं आपको। गीत का काम होता है मैसेज छोड़ना, मैं मैसेज छोड़ता हूं। मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। ना ही बरसात है ना ही बरसात है, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ।
और लांघना मत कभी दे हरी प्यार में। मुझे सबकी दाद चाहिए कि लांघना मत कभी दे हरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले। एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस गीत को सुनाने का जो आपने आदेश दिया था, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कहाँ जाएं, आपने बुलाया है, आप किसी के बिना बुलाए नहीं आए प्रभु। आपके एक व्यक्ति के कहने से ये महफिल नहीं चल रही है। हमें ये शब्द सुनने की आदत नहीं है दोस्त, लेकिन क्योंकि ये कवि सम्मेलन हमारा है, हम जुड़ गए हैं इस कवि सम्मेलन से, इसलिए आपसे बद अदबी भी नहीं कर सकते। कि कहे कहे मेरी बात का जवाब नहीं, सलीका चाहिए फूलों से गुफ्तगू के लिए। कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। एक कविता को लिखने में ये कवि हमारे बड़े हैं, पूरे जिगर का खून लगा देते हैं। बड़ी मुश्किल से एक कविता लिखी जाती है और आपके जुमले से हम चले जाएंगे। आपने कह दिया कि कविता खराब है तो खराब हो गई। ये फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म नहीं है जहां 50 करोड़ की फिल्म बनती है और 5 मिनट में हॉल से निकलते हुए आदमी कह देता है मजा नहीं आया। आज भी कविता का ग्लैमर जिंदा है, फिल्म का ग्लैमर भले ही ना हो। स्वागत है दादा, स्वागत है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोज ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है। शाबाश। बसाने का मन में ना हो। मैं ये सुना दूंगा फिर आप चले जाओगे। हाँ तो दादा 2-3 मुक्तक हो जाए, मुक्तक मुक्तक कुछ बढ़िया से मुक्तक हो जाए। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं। रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं। तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं। तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं।